हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द रैंसम ऑफ रेड चीफ। तो रीड अबाउट टू किडनैपर्स हु किडनैप अ 10 years ओल्ड सन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो हम दो किडनैपर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एक 10 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया था, जो कि एक बहुत प्रभावशाली आदमी का बच्चा था। वी वर डाउन साउथ इन अल्बामा, बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस। मेरे पार्टनर का नाम है बिल ड्रिस्कॉल और एक मैं खुद हूँ। हम दोनों अल्बामा के साउथ में थे जब हमको ये आइडिया आया कि हमें किडनैपिंग करनी चाहिए। देयर वॉज अ टाउन डाउन देयर, वहाँ पे अल्बामा में एक टाउन था, एज फ्लैट एज ए फ्लैनल केक। और ये टाउन बिल्कुल ऐसे फ्लैट था जैसे कि फ्लैनल केक होता है। फ्लैनल केक ऐसा दिखता है। एंड कॉल्ड समिट, और इस टाउन का नाम था समिट। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल और मेरे पास $600 थे। देखो, एक किडनैपर का नाम बिल था, दूसरे का नाम अभी तक मेंशन नहीं है। एंड वी नीडेड जस्ट 2000 मोर टू बाय सम लैंड, और हमें $2000 और चाहिए थे कोई लैंड खरीदने के लिए। अ किडनैपिंग प्रोजेक्ट वुड डू बेटर एट समिट सिंस देयर द लव ऑफ चिल्ड्रन वॉज स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने समिट को ही क्यों सेलेक्ट किया था किडनैपिंग के लिए? क्योंकि उस एरिया में किडनैपिंग करना बहुत अच्छा था और बहुत सही था, क्योंकि वहाँ पे जो चिल्ड्रन के लिए ना पेरेंट्स का प्यार बहुत ज़्यादा होता था और बहुत स्ट्रांग होता था। And as it was a semi-rural community, they couldn't get after us with anything stronger than constables. ये सेमी रूरल कम्युनिटी थी, इट मीन्स ये आधी ग्रामीण कम्युनिटी थी। तो अगर ये बच्चे को किडनैप करके भी भागते तो ये लोग इजीली उन लोगों के पीछे भाग के किडनैपर्स को पकड़ नहीं सकते थे। बस ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल ही उनके पीछे भेज सकते थे। क्यों? क्योंकि ग्रामीण एरियाज़ में सड़कें प्रॉपर नहीं होती है। इसके अलावा ग्रामीण एरियाज़ में पुलिस वाले भी जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कांस्टेबल्स की ड्यूटी ज़्यादातर टाइम पे रहती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल्स ही उनके पीछे पकड़ने के लिए भेज सकते थे और जल्दी से उनको पकड़ नहीं सकते थे। तो ये आइडियल प्लेस था उनकी किडनैपिंग के लिए। वी सेलेक्टेड फॉर आर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ ए प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड एबेंजर डॉर्सेट। तो हमने हमारा एक विक्टिम ढूंढ लिया था कि हमें किसकी किडनैपिंग करनी है। तो ये जो विक्टिम था, ये एक बहुत बड़े आदमी जिनका नाम था एबेंजर डॉर्सेट, जो कि एक बहुत मेन आदमी थे जिनके पास बहुत पैसा था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम उनके बेटे को किडनैप करेंगे। द फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट एंड रेस्पेक्टेबल मैन इन द बिल्डिंग ट्रेड। जो बिल्डिंग बनाने का व्यवसाय होता है उसमें उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही उनकी इज्जत थी। द किड वॉज ए बॉय ऑफ 10, वो लड़का 10 साल का बच्चा था। वी फिगर्ड दैट एबेंजर वुड मेल्ट डाउन फॉर अ रैंसम ऑफ $2000। और हमने ये भी पता लगा लिया था कि एबेंजर इस तरह का आदमी है कि अगर हम उससे $2000 मांगेंगे उसके बच्चे की किडनैप करने के बाद, तो वो ईजिली वो पैसे दे देगा। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज ए लिटिल माउंटेन। समिट से थोड़ी सी दूरी पे, मतलब लगभग 2 मील की दूरी पे, एक छोटा सा माउंटेन था, कवर्ड विद डेंस सीडार। और ये जो माउंटेन एरिया था ये बहुत गहरे देवदार के पेड़ों से कवर्ड था। इट मीन्स वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइन ट्रीज थे या देवदार के पेड़ थे, उससे जो माउंटेन वाला एरिया था वो कवर्ड था। एंड बिहाइंड दिस माउंटेन वॉज अ केव, और इस माउंटेन के पीछे गुफा थी। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस। तो जहाँ वहाँ पे बिल और नरेटर ने खाने पीने का सामान स्टोर करके रखा था। मीन्स उनकी प्लानिंग बहुत पहले से थी कि वो किडनैप करेंगे, किडनैप करने के बाद बच्चे को कहाँ रखेंगे, ये सब सेट था। वन इवनिंग आफ्टर सनडाउन वी ड्रोव इन अ कार्ट पास्ट ओल्ड डोरसेट्स हाउस। एक इवनिंग में जब सनसेट हो चुका था तो हम लोग डोरसेट के घर के पास से हमारी गाड़ी से गुजरे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट अनोइंग अ किटन। जो बच्चा था जिसे किडनैप किया जाना था वो गली में ही था, और वो बिल्ली के बच्चे मीन्स किटन को इरिटेट कर रहा था। हे लिटिल बॉय सेड बिल। बिल ने कहा, ओ छोटे बच्चे, वुड यू लाइक टू हैव अ बैग ऑफ कैंडी एंड अ नाइस राइड। क्या तुम बैग ऑफ कैंडी लेना चाहोगे और एक अच्छी सी राइड मीन्स अच्छे से घूमना चाहोगे? द बॉय ऑलमोस्ट हिट बिल इन द आई। उस बच्चे ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को बिल की आई के ऊपर मारा, और ऑलमोस्ट वो बिल की आई को हिट करने वाला था। दैट बॉय पुट अप अ फाइट लाइक अ बियर। जब वो उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तो वो बच्चा बिल्कुल भालू की तरह लड़ा। बट एट लास्ट वी गॉट हिम डाउन इन द कार्ट। लेकिन फाइनली दोनों किडनैपर सक्सेसफुल रहे। उन्होंने उस बच्चे को आसानी से किडनैप किया और गाड़ी में डाल दिया एंड ड्रोव अवे, और वहाँ से ड्राइव करके चले गए। वी टू कम अप टू द केव, और वो दोनों उसे कहाँ लेके गए? गुफा में। कौन सी गुफा में? वही गुफा जो कि माउंटेन के पीछे थी। और कौन से माउंटेन के पीछे? वो माउंटेन जो कि देवदार के वृक्षों से कवर्ड था। आफ्टर डार्क आई ड्रोव बैक द कार्ट टू द लिटिल विलेज। जब रात में अंधेरा हो गया तो मैं वापस गाड़ी को छोटे से विलेज में लेके आया, 3 miles अवे, जो कि 3 मील दूर था। वेयर वी हैड हायर्ड इट एंड वॉकड बैक टू द माउंटेन। और वो कार्ट को कहाँ लेके आया? उस जगह पे जहाँ से उसने उसे हायर किया था। एक्चुअली वो बच्चे को किडनैप करने कार हायर करके गए थे,
तो वो वापस विलेज में आया कार को लौटाने के लिए और वापस माउंटेन चला गया। व्हेन आई गॉट बैक देयर वाज अ फायर बर्निंग बिहाइंड द बिग रॉक एट द एंट्रेंस ऑफ द केव। जब मैं वापस माउंटेन पहुंचा तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक बड़ी सी चट्टान के पीछे वहाँ पे आग जल रही थी, जो कि केव के एंट्रेंस पे था। बॉय वॉज वॉचिंग अ पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफ़ी। जो लड़का था जिसे किडनैप किया गया था वो एक बर्तन को देख रहा था जिसमें कॉफ़ी बॉयल हो रही थी। विद टू टेल फेदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर। और उस बच्चे के जो लाल कलर के बाल थे, उन लाल बालों में दो फेदर्स, दो पंख लगे हुए थे। ही पॉइंटेड अ स्टिक एट मी एंड सेड, उसने मेरी तरफ एक स्टिक, एक लकड़ी पॉइंट करी और कहा, हा, डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रेड चीफ के कैंप में एंटर हो गए? द टेरर ऑफ द प्लेस, वो रेड चीफ जिससे कि हर आदमी कांपता है। ही इज़ ऑल राइट नाउ, सेड बिल। बिल ने कहा, ये बच्चा बिल्कुल सही है। रोलिंग अप हिज ट्राउजर्स एंड एग्जामिनिंग सम ब्रूजेस ऑन हिज लेग्स। वो अपनी ट्राउज़र को ऊपर कर रहा था ताकि वो देख सके कि उसके शरीर में कितने चोट या घाव लगे हैं और वो अब कैसे हैं। वी आर प्लेइंग इंडियन, आई एम ओल्ड हैंक द ट्रैपर, रेड चीफ्स कैप्टन। हम लोग इंडियन एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में मैं ओल्ड हैंक बनाऊँ। मैं कौन? बिल, जो कि एक ट्रैपर है। ट्रैपर्स होते हैं जो एनिमल्स को ट्रैप करते हैं। रेड चीफ्स कैप्टिव, और मैं रेड चीफ ने मुझे किडनैप कर लिया है। अब रेड चीफ कौन है? वो बच्चा। किसमें? इस इंडियन नाम के गेम में। दैट किड कैन किक हार्ड, ये जो बच्चा है वो बहुत हार्ड किक कर सकता है। दैट बॉय सीम्ड टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है वो अपनी लाइफ का बहुत बेस्ट टाइम जी रहा है। द फन ऑफ कैंपिंग हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज कैप्टिंग हिमसेल्फ, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस कैंप में, तो वो ये भी भूल गया था कि वो बच्चा किडनैप किया हुआ है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई एंड अनाउंस्ड दैट आई वॉज टू बी ब्रॉइल्ड एट द स्टेक एट द राइजिंग ऑफ द सन। उस बच्चे ने मुझे भी नाम दिया स्नेक आई द स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर हो गए थे इंडियन गेम में। एक तो ओल्ड हैंक थे जो कि ट्रैपर थे, रेड चीफ खुद था मतलब वो बच्चा जिसने किडनैप किया था, और तीसरा कैरेक्टर था स्नेक आई द स्पाई। और उस बच्चे ने अनाउंस किया दैट आई वॉज टू बी ब्रॉइल्ड एट द स्टेक एट द राइजिंग ऑफ द सन। और उस बच्चे ने ये अनाउंसमेंट करी कि जब सनराइजिंग होगी तब मुझे भी बर्न्ट किया जाएगा। देन वी हैड सपर, फिर उसके बाद हमने खाना खाया। ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ ब्रेड एंड ग्रेवी, उसने अपना पूरा मुंह ब्रेड और ग्रेवी से भर लिया था। एंड बिगैन टू टॉक, और भरे मुंह से बात करना स्टार्ट किया। ही मेड अ ड्यूरिंग डिनर स्पीच समथिंग लाइक दिस, उसने उस डिनर के ड्यूरेशन में क्या स्पीच दी, वो स्पीच कुछ ऐसे है। आई लाइक दिस वेरी मच, मुझे बहुत पसंद आया। आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, मैंने इससे पहले कभी भी ज़िंदगी में कैंप किया ही नहीं, कभी बाहर गया ही नहीं। बट आई हैड अ पेट कैट, मेरे पास एक पेट कैट थी। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और मैं मेरे लास्ट जन्मदिन पे 9 साल का था। आई हेट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बहुत बुरा लगता है। रेड्स एट अप 16 ऑफ जिमीज टेलबुट्स आंट्स स्पेकल्ड हैंस एग। और और जो चूहा था उसने क्या किया, जिमी टेलबुट की एक आंटी थी, उन आंटी के मुर्गी के धब्बेदार जो अंडे थे उसको चूहों ने खा लिया था। आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स, क्या इस जंगल में रियल में कोई इंडियंस हैं? डज द ट्रीज मूविंग मेक द विंड ब्लो, क्या जो ट्रीज हिलते हैं उसकी वजह से हवा चलती है? वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 पपी थे। वॉट मेक्स यू नोज सो रेड? हैंक, हैंक तुम्हारी जो नोज़ है वो ऐसे रेड क्यों हो गई है? माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या जो स्टार्स है वो गर्म है? आई विप्ड एड वॉकर ट्वाइस, मैंने 2 बार एड वॉकर को कोड़े मारे सैटरडे को। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, जो ऑरेंजेस होती है वो राउंड की होती है। अ पैरेट कैन टॉक, क्या तोता बात कर सकता है? बट अ मंकी और अ फिश कांट, लेकिन मंकी और फिश बात क्यों नहीं कर सकते? हाउ मैनी डज इट टेक टू मेक 12, 12 बनाने के लिए कितने चाहिए? इट मीन्स उसे खाना खाते वक्त बात करने का शौक था, तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था खाना खाते वक्त। Every few minutes he would remember that he was an Indian and pick up his stake rifle and go to the cave to search for enemy spies. हर थोड़ी देर में उसे याद आता था कि भाई वो इंडियन है, और वो अपनी स्टिक राइफल उठा लेता था। स्टिक राइफल मीन्स उसके पास जो लकड़ी का डंडा था ना उसको राइफल की तरह यूज़ करता था, और वापस केव पे जाता था और अपने जासूस एनिमीज़ को ढूंढता था। कौन ढूंढता था? वो बच्चा। ही वुड ऑल्सो लेट आउट अ वॉर क्राई दैट मेड ओल्ड हैंक द ट्रैपर शिवर, और वो बहुत तेज, जैसे युद्ध में चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाने की आवाज़ में निकालता था, उससे कि ओल्ड हैंक कौन था? बिल। तो ओल्ड हैंक जो ट्रैपर था वो कांप जाता था। द बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, उस बच्चे ने बिल को बिगिनिंग से ही डरा के रखा था। रेड चीफ सेड आई टू द किड, मैंने बच्चे से कहा तुम्हारा नाम रेड चीफ है? वुड यू लाइक टू गो होम, तुम घर जाना पसंद करोगे?
वॉट फॉर सेज ही, उसने कहा क्यों, किस लिए जाऊँगा मैं घर। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर पे कोई मज़ा नहीं आता। आई लाइक टू कैंप आउट, मुझे बाहर कैंप करना बहुत अच्छा लगता है। यू वोंट टेक मी बैक होम अगेन, स्नेक आए विल यू, तुम स्नेक आए मुझे दोबारा घर लेके नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ना तुम। नॉट राइट अवे सेड आई, मैंने कहा नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगा। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock, हम रात को 11 बजे के आसपास बेड पे सोने गए। वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स एंड पुट रेड चीफ बिटवीन अस, हमने बहुत सारे बड़े बड़े ब्लैंकेट्स बिछा लिए और क्विल्ट क्विल्ट जो ओढ़ने के लिए तोशाक होती है उसको कहते हैं, और रेड चीफ को हमारे बीच में लिटा दिया। वी वरंट अफ्रेड ही वुड रन अवे, हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे कि वो भाग जाएगा। ही kept us awake for 3 hours, तो वो 11 बजे सोने गए और 3 घंटे तक उसने हमको जगा के रखा। इट मीन्स रात की 2 बज गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट इन टू अ ट्रबल्ड स्लिप, और लास्ट में मैं थका हुआ सो गया। एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन्ड टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, और मुझे क्या सपना आया सोने के बाद कि मुझे किडनैप किया गया है। और मुझे किडनैप किसने किया है, एक रेड हेयर वाले बच्चे ने, और उसने मुझे किडनैप करके चेन से बांध दिया है और एक ट्री से बांधा है। मीन्स जब फाइनली उसको नींद आई तो उसे नींदों में सपना आया कि एक बहुत भयानक पायरेट है जिसके कि लाल कलर के बाल है, उसने उसे किडनैप कर लिया है और उसे एक ट्री से चेन की हेल्प से बांध दिया है। जस्ट अ डे ब्रेक आई वॉज अवेकन बाय टेरिफाइंग स्क्रीम्स फ्रॉम बिल, जैसे ही सुबह हुई तो मुझे बिल के डरे हुए चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। इट्स ऑफुल टू हियर अ स्ट्रॉन्ग डेस्परेट बिग मैन स्क्रीम इन अ केव एट डे ब्रेक, और ये बड़ा भयानक था कि एक स्ट्रॉन्ग डेस्परेट बड़ा सा आदमी मॉर्निंग में केव में चिल्ला रहा है। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज, मैं ये देखने के लिए उठा कि भाई क्या हो गया है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, जो वो रेड चीफ जो वो बच्चा था वो बिल के चेस्ट पे बैठा था। विद वन हैंड ट्वाइंड इन बिल्स हेयर, और उसका एक हाथ बिल के बालों में था। इन द अदर ही हैड द शार्प केस नाइफ, और दूसरे हाथ में एक बहुत शार्प चाकू था। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, और ऐसा लग रहा था कि वो बिल की जड़ों को पकड़े बैठा था। ऐसा जैसे कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं मूवीज़ में, देखते हैं सीरियल्स में, देखते हैं जो मर्डरर होता है वो विक्टिम का ना एक हाथ से सर के बाल खींच रहा होता है और दूसरा से नाइफ लगा देता है उसके गर्दन पे उसको मारने के लिए। ऐसा वो बच्चा बिल के साथ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जो गेम खेल रहे थे तो उसमें ये पनिशमेंट उसे दिया जाना था इवनिंग बिफोर, लेकिन अब वो पनिशमेंट बिल को इस टाइम पे दे रहा था। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने उस नाइफ को बच्चे से दूर किया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन, लेकिन उसी मोमेंट से जो बिल था वो ट्रॉमा में आ गया था, वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। ही ले डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो बेड पे अपने साइड लेट गया। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस, लेकिन उसने आंखें कभी भी बंद नहीं करी और ना वो सोया उस टाइम तक जब तक कि वो बच्चा हमारे साथ रहा। आई डोज्ड ऑफ फॉर अ वाइल, मैं फिर भी थोड़ी देर नींद ले लेता था, झपकी ले लेता था। बट अलॉन्ग टुवर्ड सन अप आई रिमेंबर व्हाट रेड चीफ हैड सेड एंड सेट अप एंड लीन्ड अगेंस्ट अ रॉक। लेकिन जैसे जैसे सनराइज हो रहा था, वो ऊपर की तरफ आ रहा था, मुझे याद आया कि रेड चीफ ने कल क्या कहा था। उसने कहा था कि जब सुबह मॉर्निंग टाइम होगा तब मैं तुम्हें बर्न करूँगा सन के साथ ही। तो मैं बैठ गया और रॉक के अगेंस्ट में बैठा रहा। मीन्स वो भी डर गया था, उसको लग रहा था कि इसने रात में कहा था कि मैं तुम्हें मॉर्निंग में बंद करूंगा जब सन उगेगा, तो उसे लगा कि अब ये ना कर दे। वॉट यू गेटिंग अप सो सून फॉर सैम आस्क्ड बिल, बिल ने पूछा कि तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए हो। यू आर अफ्रेड, तुम डरे हुए हो। यू वर टू बी पनिश्ड एट सनराइज, क्योंकि तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिलना था सनराइज के ड्यूरेशन में। ब्रॉइल्ड एट द स्टेक, उसने कहा था कि तुम्हें बर्न करेगा वो। वरंट यू, तो क्या तुम डरे हुए नहीं हो। इजंट इट ऑफुल सैम, यानी कि जो दूसरा किडनैपर था उसका नाम था सैम। तो बिल उसे पूछता है कि सैम ये भयानक नहीं है। डू यू थिंक एनीबडी विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प लाइक दैट बैक होम, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसान हमें पैसे देगा इस बच्चे को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि ये बच्चा तो बहुत बैडली बिहेव करता है, बहुत बदमाश है। श्योर सेड अ राउडी किड लाइक दैट इज जस्ट द काइंड दैट पेरेंट्स लव, उसने कहा हाँ, सैम ने कहा हाँ बिल्कुल पैसे देगा, क्योंकि ये बच्चा तो बड़ा स्ट्रांग है और इस तरह के बच्चे को तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आई देन वेंट अपॉन द पीक ऑफ द माउंटेन, फिर मैं माउंटेन के पीक पे गया। आई एक्सपेक्टेड टू सी द विलेजर्स लुकिंग फॉर द किडनैपर्स, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि विलेजर्स अब तक किडनैपर को ढूंढ रहे होंगे। बट वॉट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मैंने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत शांति का माहौल था, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। व्हेन आई गॉट टू द केव, जब मैं वापस गुफा पे आया, आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट ब्रीदिंग हार्ड। फिर मैंने देखा कि जो बिल है वो वहाँ पे था और बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एंड द बॉय थ्रेटिंग टू हिट हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज ए कोकोनट, और वो जो बच्चा था उस बच्चे ने बिल्कुल डरा रखा था कि मैं तुम्हें इस रॉक से मारूंगा। कौन से रॉक से,
ऐसी रॉक जो कि इतनी बड़ी थी जितना कि एक नारियल होता है। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, एक्सप्लेन्ड बिल। बिल ने कहा कि इसने क्या किया, जो पोटैटो थे गरम गरम और जो बॉईल करे हुए थे उन्हें मेरे पीछे रख दिया। एंड देम स्मैश्ड इट विद दिस फूड एंड आई बॉक्स्ड हिज ईयर्स। और उसने क्या किया, उन गरम पोटैटो को मेरे पीछे रख के पैरों से दबा दिया। एंड आई बॉक्स्ड हिज ईयर्स, और मैंने उसके कान पे एक मुक्का मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय। और जो सैम था उसने बच्चे के हाथ से रॉक लेके दूर फेंक दी। फिर ब्रेकफास्ट के बाद उसने क्या किया, अपनी पॉकेट से एक पीस ऑफ लेदर निकाला और उस लेदर के चारों तरफ एक धागा लपेटा हुआ था या धागा लगाया हुआ था। और जब वो केव से बाहर निकला तो वो उस धागे को खोल रहा था। मीन्स ये भी उसका स्टाइल था कि वो एक लेदर का पीस निकाल के जो धागा बंधा हुआ था उसे खोलते खोलते पॉकेट से निकाल रहा था। यू डोंट थिंक ही विल रन अवे डू यू सैम, सेज बिल एंक्शियसली। बिल ने बहुत वरीड वे में कहा कि सैम, तुम्हें नहीं लगता कि वो भाग जाएगा? बताओ ना सैम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो भाग जाएगा? नो, सेड आई, ही डजेंट सीम टू बी फॉन्ड ऑफ होम। नहीं, वो नहीं भागेगा क्योंकि उसे घर में रहना पसंद नहीं है। आई थिंक पीपल इन समिट हैवंट रियलाइज्ड येट दैट ही हैज़ गॉन। और मैं ये सोचता हूँ कि जो समिट के लोग हैं उन्हें शायद अब तक ये पता ही नहीं चला है कि ये बच्चा कहीं गया है या इसका किडनैप हुआ है। हिज पेरेंट्स में थिंक ही इज़ स्पेंडिंग द नाइट विद आंट जेनी और वन ऑफ द नेबर्स। उसके पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो जो रात है उसकी आंट जेनी या किसी नेबर के साथ बिता रहा है। एनी हाउ हिल बी मिस्ड टुडे। लेकिन हो सकता है कि आज उन्हें पता चल जाए कि ये खो गया है और इस बच्चे को मिस किया जा सकता है। जस्ट दैन वी हर्ड अ काइंड ऑफ वॉर क्राई। उसी वक्त हमें एक वॉर की आवाज़ आई, मतलब जैसे वॉर में चिल्लाते हैं उस तरह की वॉर क्राई सुनाई आई। इट वॉज अ स्लिंग दैट रेड चीफ हैड पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट। तो रेड चीफ ने क्या किया, एक गुलेल निकाली अपने पॉकेट से एंड ही वॉज वर्लिंग इट अराउंड इट्स हेड। और इस गुलेल को वो अपने सर के चारों तरफ घुमा रहा था। आई हर्ड अ हैवी साई फ्रॉम बिल। मुझे बिल की बहुत तेज़ या गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। रॉक द साइज ऑफ एन एग हैड कॉट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर। जो बिल का लेफ्ट ईयर था, उल्टा कान था, उसके जस्ट पीछे एक रॉक जिसका साइज़ अंडे के बराबर था वो आके उसके लेफ्ट ईयर के पीछे लगी। एक्चुअली जो बच्चा था जो रेड चीफ बना हुआ था उसने गुलेल से उसको पत्थर मारा था। ही रैन अराउंड लाइक अ मैडमैन एंड फेल इन द फायर अक्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ हॉट वाटर फॉर वॉशिंग द डिशेज। वो बिल्कुल पागलों की तरह भागने लगा। क्यों भाग रहा था? क्योंकि उसके कान के पीछे एक अंडे के साइज़ का पत्थर आके बहुत तेज़ लगा था। तो वो इतना तेज़ लगा था तो उस दर्द की वजह से वो बहुत पागलों की तरह भाग रहा था। और वहाँ पे एक फ़ायर जल रही थी। उस फायर पे एक फ्राइंग पैन पड़ा था। उस फ्राइंग पैन में पानी गर्म हो रहा था बर्तन धोने के लिए, तो वो जाके उस पे गिर गया। आई ड्रैग्ड हिम आउट एंड पोर्ड कोल्ड वाटर ऑन हिज हेड। और मैंने उसे वहाँ से बाहर निकाला। किसने बाहर निकाला? सैम ने। और मैंने उसके सर पे ठंडा पानी डाला। अब ठंडा पानी क्यों डाला? क्योंकि भाई साहब वो बिल्कुल गर्म पानी में गिर गया था, तो जाहिर सी बात है वो जल रहा होगा, उसके बॉडी पे जलन हो रही होगी, इसलिए सैम ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शुक हिम। मैं बाहर गया, मैंने उस बच्चे को पकड़ा और उसे बहुत अच्छे से हिलाया। इफ़ यू डोंट बिहेव, सेड आई टेक यू स्ट्रेट होम। अगर तुम ढंग से बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सीधे घर लेके जाऊँगा। आई वॉज ओनली हैविंग फन, सेड द सडनली। उसने बहुत ग्लूमीली, बहुत दुखी मैनर में कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई डिडेंट मीन टू हर्ट ओल्ड हैंक। मेरा कहीं भी ये मतलब नहीं था कि मैं उस ओल्ड हैंक को चोट पहुँचाऊँ। आई विल बिहेव स्नैक आई इफ़ यू वोंट सेंड मी होम। मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूँगा स्नैक आई, अगर तुम मुझे घर नहीं भेजोगे। स्नैक आई कौन है? सैम। मिस्टर बिल इज़ योर प्लेमेट फॉर द डे, सेड आई। मैंने उसे कहा बच्चे से कि मिस्टर बिल आज तुम्हारे साथ खेलेंगे। आई एम गोइंग अवे फॉर अ वाइल ऑन बिजनेस। मैं बिजनेस के लिए थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहा हूँ। नाउ यू कम इन एंड मेक फ्रेंड्स विद हिम। अब तुम आओ और वापस बिल के फ्रेंड्स बन जाओ। एंड से यू आर सॉरी फॉर हर्टिंग हिम और होम यू गो एट वंस। या तो तुम उसे सॉरी कहो क्योंकि तुमने उसे हर्ट किया, या फिर अभी कभी मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स। मैंने बिल का और बच्चे का पैचअप करा दिया, उन्होंने हाथ मिला लिया। आई टोल्ड बिल दैट इट वॉज बेस्ट टू सेंड अ लेटर टू ओल्ड मैन डॉर्सेट डिमांडिंग द रैंसम। मैंने बिल से कहा कि अब अच्छा टाइम आ गया है और सही टाइम है कि हमें ओल्ड एबेंजर डॉर्सेट को लेटर भेजना चाहिए और उससे रैंसम मांगनी चाहिए। रैंसम मीन्स फिरौती। जब कोई किसी को किडनैप करता है तो किडनैप से रिलीज़ करने के लिए जो पैसा मांगता है उसे फिरौती कहते हैं। यू नो सैम, सेज बिल। बिल कहता है कि सैम तुम जानते हो, आई स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक्स, फायर एंड फ्लड, इन पुलिस रेड्स, ट्रेन रॉबरीज एंड साइक्लोन्स। कि सैम मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, चाहे अर्थक्वेक आया हो, चाहे फायर हुई हो, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे पुलिस की रेड पड़ी हो, या फिर ट्रेन में डकैती हुई हो, या फिर साइक्लोन आया हो। तो हर कंडीशन में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। एंड नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैप्ड द टू लेग्ड स्काई रॉकेट्स ऑफ अ किड।
यहाँ तक कि कभी मैंने मेरी नर्व्स भी नहीं खोई है। इट मीन्स मैं हमेशा सही से रहा हूँ और तब तक सही तक रहा हूँ जब तक हमने इस बच्चे को किडनैप नहीं किया था। मीन्स उसके कहने का मतलब ये था कि इस बच्चे को किडनैप करने के बाद ये बच्चा स्पेशली जो कि 2 पैरों वाला स्काई रॉकेट जैसा है, तो इसको किडनैप करने के बाद मेरा दिमाग सा ख़राब हो गया है। यू वॉन्ट लिव मी लॉन्ग विद हिम विल यू सैम? सैम, मुझे तुम बहुत देर तक इस बच्चे के साथ नहीं छोड़ के जाओगे ना? नहीं जाओगे ना सैम? बिल उस बच्चे से बहुत परेशान हो गया था। वो अकेला उस बच्चे के साथ नहीं रुकना चाहता था और वो चाहता था कि अगर सैम बिज़नेस के लिए जा भी रहा था तो जल्दी आ जाए ताकि उसको उस बच्चे के साथ अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। आई विल बी बैक टाइम दिस आफ्टरनून। मैं अभी दिन में ही कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज्ड टिल आई रिटर्न। तुम्हें इस बच्चे को एंटरटेन करना पड़ेगा, इसका मनोरंजन करना पड़ेगा जब तक कि मैं लौट के आता हूँ। बिल एंड आई गॉट पेपर एंड पेंसिल। मैंने और बिल ने एक पेपर लिया और एक पेंसिल ली। बिल बैग्ड मी टू मेक द रैंसम $1500 इंस्टेड ऑफ 2000। बिल ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हम जो फिरौती की रकम है उसको $2000 से $1500 ही कर देते हैं। ही फेल्ट नो बडी वुड गिव अप $2000 फॉर दिस वाइल्ड बॉय। क्योंकि बिल को ये उम्मीद थी कि इस तरह के खतरनाक जंगली बच्चे के लिए कोई भी $2000 देने को तैयार ही नहीं होता। आई एग्रीड एंड वी रोट अ लेटर। मैंने इसकी बात मान ली और हमने लेटर लिखा। एबेंजर डॉर्सेट। ESQ एस्क्वायर का एक एब्रीविएशन है। ये ऑनरेरी टाइटल है जो USA में यूज़ किया जाता है नाम के आगे। वी हैव योर बॉय। हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है। वी डिमांड $1500 टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट एट द सेम स्पॉट एंड इन द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एज हियर इन आफ्टर डिस्क्राइब। तो हम आपसे डिमांड करते हैं $1500 और आप ये $1500 मिडनाइट में, आधी रात में, उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कि आप इसका लेटर का रिप्लाई डालेंगे और ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आफ्टर क्रॉसिंग आउल क्रीक क्रॉस करने के बाद ऑन द रोड टू पॉपुलर कोव, जो रोड है पॉपुलर कोव का, उस पर देयर आर 3 लार्ज ट्रीज। वहाँ पे 3 बड़े बड़े पेड़ हैं। अबाउट 100 yards अपार्ट, लगभग 100 गज की दूरी पे है वो पेड़ और अलग अलग है। क्लोज टू द फेंस ऑफ द व्हीट फील्ड ऑन द राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है जहाँ पे कि गेहूं के खेत है और उसकी जो फेंसेस लगी हुई है उसके पास में है। एट द बॉटम ऑफ फेंस पोस्ट, जो फेंस पोस्ट है उसके बॉटम पे, उसके निचले स्तर पे, अपोजिट द थर्ड ट्री, तीसरे पेड़ के पीछे, विल बी फाउंड अ स्मॉल पेस्ट बोर्ड बॉक्स। तो आपको एक पेस्ट बोर्ड बॉक्स मिलेगा वहाँ पे। प्लेस द आंसर इन दिस बॉक्स एंड रिटर्न इमीडिएटली टू सबमिट। तो आपको अपना आंसर उस बॉक्स में डालना होगा और आंसर डालने के बाद आपको हैंड टू हैंड सबमिट लौट जाना होगा। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन। अगर आपने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करी, कोई चालाकी दिखाई, तो आप अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाएंगे। 2 डेस्परेट मैन, 2 मजबूर लोग।